हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर के अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को खत्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल हमारा अगला टॉपिक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो फिनोल को प्रिपेयर करने के क्या क्या तरीके हैं। पहला, फर्स्ट मेथड क्या है। टोटल 4 मेथड्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट, पहला क्या है, फ्रॉम हेलो एरीन। आप हेलो एरीन से भी क्या कर सकते हैं, फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम हेलो एरीन। हेलो एरीन से आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपने पीछे पढ़ा था। हेलो एरीन क्या होता है, बेंजीन रिंग होगी और उसके ऊपर क्या अटैच होगा, हेलोजन अटैच होगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। तो कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर कितना रख रहा हूँ, 623 केल्विन, और प्रेशर कितना रखूंगा, 300 ATM। आई थिंक आपने कहीं भी पढ़ा था। इस प्रोसेस का नाम होता है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था, हेलो एरीन से क्या बन रहा था, फिनोल। तो वही प्रोसेस कर रहे हैं बस। तो जैसे ही मैं इसके अंदर NaOH डालूंगा और टेम्परेचर इतना लगाऊंगा, तो यहाँ से बनेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसका नाम होता है सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम होता है, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, फिर इस सोडियम फिनोक्साइड के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एसिड डाल दूंगा। जैसे ही मैं सोडियम फिनोक्साइड के अंदर एसिड डालूंगा, सेकंड नंबर पे एसिड डालते ही यहाँ से ONa से Na हट जाएगा और H आकर अटैच हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, फिनोल। क्या बन जाएगा, ये आपका फिनोल। इसका भी नाम लिख देते हैं। ये तो हो गया आपका फिनोल, और ये आपका हो गया क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, ये क्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड आपका क्या है, सेकंड मेथड है आपका। सेकंड सेकंड मेथड है आपका फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हेलो सॉरी फिनोल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फिनोल प्रिपेयर कर सकते हैं। फिनोल पढ़ रहे हैं ना, फिनोल प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता कैसे है, आपके पास बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, इस बेंजीन रिंग के अंदर आप पास करेंगे ओलियम। ओलियम क्या होता है, ओलियम होता है H2S2O7। ठीक है, H2S2O7। जैसे ही इस बेंजीन की रिंग के अंदर आप H2S2O7 यानी कि ओलियम डालेंगे, तो ओलियम डालते ही यहाँ से इसके ऊपर लग जाता है SO3H, और इसी का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर आप क्या करो, फर्स्ट पहले आप डाल दो इसके अंदर NaOH, फिर आप इसके अंदर डाल दो एसिड यानी कि H पॉजिटिव, और क्या होगा, यहाँ से SO3H हटेगा और उसी पोजीशन पर आकर OH अटैच हो जाएगा, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया फिनोल। क्या बन गया, ये आपका फिनोल। ठीक है, और ये क्या था आपका, ये थी आपकी बेंजीन। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, थर्ड थर्ड मेथड क्या है आपका, थर्ड है फ्रॉम डाईएजोनियम क्लोराइड। फ्रॉम डाईएजोनियम क्लोराइड। आप डाईएजोनियम क्लोराइड से भी क्या कर सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं। पहले भी पढ़ के आ चुके हैं हम ये चीज पीछे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के अंदर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास सबसे पहले तो आपके पास एनिलीन होगी। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका एनिलीन। ठीक है, इस एनिलीन के अंदर आप क्या करेंगे, इस एनिलीन के अंदर आप डालेंगे NaNO2 प्लस HCl, या फिर इसी की जगह आप डाल सकते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड। टेम्परेचर कितना रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ये आपको क्या प्रिपेयर करके देगा, ये आपको बना देगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजीन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। फिर इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के अंदर ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आप इसके अंदर वार्म वाटर भी डाल देंगे ना, गर्म पानी, तो गर्म पानी डालते ही इस बेंजीन रिंग के ऊपर से N2Cl हटेगा और क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और इसका नाम क्या होता है, ये आपका होता है फिनोल। क्या होता है, ये आपका फिनोल। फोर्थ एंड लास्ट मेथड आपका क्या होता है, फोर्थ एंड लास्ट मेथड आपका क्या है, फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन। आप क्यूमीन से भी क्या कर सकते हैं, फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन का एक नाम और होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आपका क्यूमीन ही होता है।
आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कैसे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसा होता है आपका? ये आपका बेंजीन रिंग होगा, इसके ऊपर आइसोप्रोपाइल लगा दो, ये आपको होगा क्यूमीन। इस क्यूमीन के अंदर आप एयर पास कर दो, यानी कि ऑक्सीजन। जैसे ही आप ऑक्सीजन पास करोगे तो यहाँ से आपका बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये होता है आपका क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये तो क्या है आपका? ये तो है आपका क्यूमीन। ये क्या है आपका? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। फिर इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड के अंदर आप डाइल्यूट एसिड डाल दो। क्या डाल दो? डाइल्यूट एसिड, यानी कि H पॉजिटिव H2O। जैसे ही आप इसके अंदर डाइल्यूट एसिड डालोगे तो डाइल्यूट एसिड डालते ही यहाँ से बनेगा फिनोल। क्या बनता है? फिनोल। और साथ में यहाँ पर बनता है आपका CH3CO CH3 एसीटोन। ठीक है, क्या क्या बनता है? एक तो आपका बनता है फिनोल, ये तो हो गया आपका फिनोल, और ये हो गया आपका एसीटोन, ये हो गया आपका एसीटोन। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से जो फिनोल बनता है इसके अंदर कुछ रीअरेंजमेंट होता है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये आपका यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, स्टार्ट करेंगे, ठीक है।